Good morning, dear students of 7th class. How are you all, बेटा? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। बेटा हम आज अपने चैप्टर दैट इज़ मोशन एंड टाइम इस चैप्टर का लास्ट फिनिशिंग कर रहे हैं। फिनिशिंग में मैंने बोला था बेटा मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ या ग्राफ के बारे में डिटेल्ड बताऊंगी कि ग्राफ एक्चुअली में क्या होता है और कैसे हम बना सकते हैं। तो मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने अपनी नोटबुक में बनाया है। अगर आपके पास भी अवेलेबल नहीं है तो आप भी अपनी नोटबुक में बना सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अगर अवेलेबल है तो आप ग्राफ में बना सकते हो, दैट वुड बी ईजी। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, हम नोटबुक में इसको बना सकते हैं। सो बट बिफोर दैट बेटा आपको पता होना चाहिए ग्राफ हम बनाते क्यों हैं, हमें ज़रूरत क्यों है। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, हम सिर्फ और सिर्फ तभी पढ़ते हैं जब वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। ओके तो ग्राफ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों पढ़ना होता है। ग्राफ इसलिए ज़रूरी है बेटा क्योंकि आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन अगर आपको किसी चीज़ का देना है ना, किसी भी न्यूमेरिकल चीज़ का, मैथमेटिक्स चीज़ का, तो आप उसको ग्राफ के थ्रू इजीली दूसरों को समझा सकते हो। तो बेसिकली इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ का यूज़ किया जाता है। ओके ये तो थी इसकी नीड। नाउ देखते हैं बेटा ग्राफ के अंदर क्या क्या होता है। नंबर 1 इज़ डायरेक्शन, सेकेंड ओरिजिन एंड द थर्ड वन इज एक्सिस। या आप आगे पीछे भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये 1 2 3 पर ही आएंगे। आप एक्सिस को पहले बोल सकते हो, ओरिजिन को बाद में बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेटा ग्राफ की नीड तो मैंने आपको बता दी है। उस ग्राफ के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं बेटा एक बार उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ग्राफ एक्चुअल में क्या होता है बेटा, व्हेन टू परपेंडिकुलर लाइंस इन मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। सबसे पहले तो आपको मैं बता देती हूँ डायरेक्शन क्या होती है। आपने 2D 3D बहुत सुना होगा, आपने मूवीज़ के बारे में भी सुना कि ये मूवीज़ जो है 3D में आ रही है या 2D में है। तो वो 2D और 3D होता क्या है बेटा, वो 2D और 3D होता है डायरेक्शन के लिए। 2D 2 डायरेक्शन, 3D 3 डायरेक्शन। ओके जिस ऐसी विजुअल जिसमें आप 3D देख पाएँ, क्योंकि हम नेचुरल जब वर्ल्ड को देखते हैं अपनी आंखों से तो हम 3D देखते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन जब हम अपने फ़ोन में या किसी भी पेज पर या बुक में चीज़ों को देखते हैं तो वो 2D होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ही होती है, हाइट नहीं होती है। आप बुक में कोई पिक्चर देख रहे हो, क्या उस पिक्चर की कोई हाइट होती है बेटा, सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ होती है, तो वो 2D होता है। लेकिन अगर लेंथ ब्रेड्थ के साथ हम हाइट भी मेंशन कर दें तो वो 3D हो जाएगा। ओके तो 2D और 3D, वैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3D भी होता है, बट अभी आपके लिए 2D ही इनफ है। ओके तो 2D यानी कि 2 डायरेक्शन यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ, क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट होता है बेटा एक्सिस। एक्सिस क्या होते हैं, एक्सिस है बेटा कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर मतलब ऐसी लाइन जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, वो उनको हम एक्सिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन हमने लंबी तरफ से खींच दी, एक लाइन हमने टेढ़ी तरफ से खींच दी, ये भी एक अलग लाइन है, ये भी एक अलग लाइन है। क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है बेटा, तो ये लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो गई। तो ये जो लाइंस हैं जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, इन्हीं को हम एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस किनारे या हिस्से। तो जो जो लाइन हमारी लंबी तरफ होती है ना बेटा, जो हमने लाइन लंबी खींची होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके और जो लाइन हमने टेढ़ी या हॉरिजॉन्टल खींची होती है इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, क्लियर। जो लाइन हमने लंबी खींची है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, जो लाइन हमने टेढ़ी खींची है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब इन लाइंस को हम बीच में से काटते हैं बेटा। ये देखिए कोई भी लाइन आप एक दूसरे के ऊपर खींचोगे तो वो कहीं तो एक दूसरे को काट के जाएंगी ना। ये जो लाइन है आपकी, ये आपको कट कर रही है इन आपस में यहाँ। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन या ओ, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे ओ या ओरिजिन, जहां पर एक्स और वाई दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओ, ओरिजिन, क्लियर बेटा। ओके नाउ अब ये तो हो गया ग्राफ के बारे में। एक और छोटी सी चीज़ मैं बता दूं आपको बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम जब भी करते हैं तो एक्स एक्सिस में जो आपकी राइट साइड है वहाँ पॉजिटिव टर्म्स ली जाती हैं, जो लेफ्ट साइड है वहाँ हमेशा नेगेटिव टर्म्स ली जाएंगी। वाई में भी ऐसा चलेगा, जो ऊपर की तरफ है वहाँ पॉजिटिव टर्म और जो नीचे की तरफ है वहाँ नेगेटिव वैल्यू ली जाएगी, क्लियर। तो 4 डायरेक्शन इसी तरीके से हो गया, एक्स एक्सिस के 2 यानी कि एक नेगेटिव पॉजिटिव, वाई एक्सिस की भी 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्लियर। ग्राफ इतना ही होता है, आपको इतना ही समझने की ज़रूरत है अभी के लिए।
ओके, नाउ बेटा अब मैं आपको बता देती हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आ जाते हैं। ग्राफ तो मैंने आपको बता दिया क्यों ज़रूरत पड़ी है, ग्राफ के अंदर क्या क्या होता है। अब आ जाते हैं हम अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर, क्योंकि आपकी बुक में डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि ग्राफ बनाकर उस पर एक तरफ आप डिस्टेंस लिख दो, एक तरफ आप टाइम लिख दो, तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है, लेकिन लिखने का एक तरीका होता है। ये जो वाई एक्सिस है ना बेटा, जो ये लंबी वाली लाइन है, आप हमेशा इसी को डिस्टेंस ले सकते हो। आप ये जो एक्स वाली लाइन है बेटा, इस पर आप डिस्टेंस कभी नहीं लिख सकते। अगर आपने लिख दिया तो गलत है। क्लियर। और जो आपकी वाई एक्स वाली लाइन है, इस पर आप हमेशा टाइम मेंशन करोगे। क्लियर। इधर डिस्टेंस वाई वाली के साथ और जो एक्स वाली है इस पे आप हमेशा टाइम लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहा है कि कोई गाड़ी है 2 मिनट में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो वो 30 मीटर डिस्टेंस आप यहाँ लिखोगे और वो जो 2 मिनट है यानी कि जो टाइम है वो आप एक्स एक्सिस पर लिखोगे। क्लियर। ये हमेशा की फिक्स होता है बेटा, आप इसको बदल नहीं सकते। आप ऐसा उल्टा कभी नहीं करोगे कि आप एक्स एक्सिस पे जो है डिस्टेंस लिख दो, नहीं, गलत हो जाएगा वहाँ पर आपका। क्लियर। नेक्स्ट इज बेटा ये तो मैंने आपको ग्राफ के बारे में बता दिया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। अब आ जाता है कि हमें ग्राफ बनाना किस चीज़ का है। हमें डिस्टेंस पता नहीं है, टाइम पता नहीं है, और कई बार ऐसा होता है बेटा हमें कुछ भी ना दिया हो फिर भी हमसे ग्राफ पूछ लेते हैं। तो आइए मैं आपको तीनों केस बता देती हूँ। तो उसके लिए पहले आपको 2 वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, दैट आर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपकी बुक में सबसे लास्ट जो पैराग्राफ है वो यही है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है बेटा? यूनिफॉर्म वर्ड आपने हमेशा सुना है, आप स्कूल में यूनिफॉर्म डाल के आते हो, वर्दी, रेगुलर, है ना। जो चीज़ हम रेगुलर डालते हैं वो क्या होती है? हमारी यूनिफॉर्म। चाहे हम किसी कंपनी में जा रहे हैं, चाहे हम किसी जॉब में हैं, चाहे हम स्कूल में, लेकिन एक जो वर्दी है, एक जो ड्रेस है हमारी, जो हम रेगुलर डालते हैं, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। सो ऐसी कोई भी चीज़ जो रेगुलर रहे, डेली हो, एक जैसी रहे, बदले ना, वो होता है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा बेटा? ऐसा डिस्टेंस जो एक जैसा रहे, बदले ना, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा बेटा? ऐसा डिस्टेंस जो एक जैसा ना रहे, या ऐसा मोशन जो एक जैसा फिक्स ना रहे, वो होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये तो हो गई हमने बताने वाली बात। लेकिन जब हम डेफिनेशन लिखते तो डेफिनेशन आएगी बेटा कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल कोई साइकिल है, वो सड़क से चल रही है, उस साइकिल ने 1 मिनट में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, दूसरे मिनट में भी वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, तीसरे मिनट में भी वो 10 मीटर यानी कि 30 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो हर 1 मिनट में जब वो साइकिल चल रही है, तो हर 1 मिनट में अगर वो 10 मीटर का ही डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसा। ठीक है, अब आपको समझ आया एक जैसा क्यों बोला था मैंने? जो चीज़ बदले ना, एक जैसी रहे। कि 1 मिनट में अगर 10 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो अगली 1 मिनट में भी 10 मीटर डिस्टेंस ही कवर होगा, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा बेटा? कोई भी चीज़ बदल दो आप। सपोज करो हम बाईसाइकिल की ही बात करें, 1 मिनट में साइकिल 10 मीटर चल रही है, लेकिन अगले 1 मिनट में यानी कि जो दूसरा मिनट है उसमें वो साइकिल 5 मीटर चल रही है, और जो तीसरा मिनट है उसमें वो साइकिल फिर से 10 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर चल रही है। तो एक जैसा तो नहीं रहा ना डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे कि वहाँ पर वो मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर बेटा, समझ आया अब आपको? अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो 3 तरीके से होती है। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इसके लिए हमेशा ही फिक्स रहती है कि जो आपकी लाइन आएगी ना ग्राफ पर, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये जो है एक हमेशा स्ट्रेट लाइन, ज़रूरी नहीं है डायरेक्शन यही रहे, डायरेक्शन चेंज हो जाती है बेटा, ये ऐसे भी हो सकती है, 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 लेकिन सीधी लाइन आएगी, कहीं से भी ये लाइन मुड़ेगी नहीं। जब भी अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाएंगे तो लाइन हमेशा सीधी ही आएगी। ओके, ये तो था यूनिफॉर्म के लिए। सेकंड है, हमने नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा है, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ कैसा हो जाए? इस तरीके का हो जाएगा बेटा कि एक जो आपकी साइकिल है अगर 1 मिनट में 10 मीटर चल रही है, अगले दूसरे मिनट में वो सिर्फ 5 मीटर चल रही है, तीसरे मिनट में वो चल रही है 8 मीटर, और चौथे मिनट में वो चल रही है 16 मीटर। तो लाइन कैसी आई? टेढ़ी, टेढ़ी आ रही है ना। तो जब, क्योंकि आपका मोशन ही सीधा नहीं है बेटा, तो उसकी लाइन कैसे सीधी आ सकती है? चांस ही नहीं है। सो हमेशा इसकी जो लाइनिंग है वो जिगजैग ही रहेगी। क्लियर। अब मोशन हमारा 2 तरीके का होता है, तो हमने दोनों तरीके के ग्राफ पढ़ लिए, लेकिन एक तीसरी पॉसिबिलिटीज भी होती है बेटा, दैट इज कि कोई चीज़ चल ही ना रही हो तो क्या होगा, है ना। आपके घर में बाइक खड़ी है,
गाड़ी खड़ी है, हमने देखा कि रात के 1 घंटे हो गया है, 8 बजे से 9 बजे के बीच में गाड़ी अपनी जगह पर खड़ी है, वो चल ही नहीं रही है। अगर हमसे फिर भी उसका ग्राफ पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे? तो बेटा अब क्योंकि डिस्टेंस तो ज़ीरो है, डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा है, वो चली नहीं तो डिस्टेंस तो उसका आएगा ही नहीं कुछ भी, लेकिन टाइम तो कवर कर रही है ना। हमने 1 घंटे का टाइम लिया है, तो उस 1 घंटे के टाइम में वो जो लाइन है आप ग्राफ बनाओगे वो ऐसे बनाओगे कि जो है ना आपका सिर्फ टाइम बढ़ रहा है बेटा, डिस्टेंस तो ज़ीरो ही है, डिस्टेंस तो ज़ीरो ही है, ठीक है, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, तो इस तरीके की लाइन आ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि ये कौन से टाइप का मोशन होगा, तो ये होगा बेटा यूनिफॉर्म मोशन। ओके, एक टाइप की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन अगर हाँ जब हम ग्राफ की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी हमेशा, जो कि एक्स एक्सिस यानी कि टाइम के पैरेलल रहेगी। क्लियर? अब आपको समझ आया बेटा ये चैप्टर? मेरी तरफ से ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे जूम क्लास में, जब भी हम जूम क्लास लेंगे तो उसमें भी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अलॉन्ग विद दिस मैंने आपको आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ उस लेसन के। देर आर 7 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इन दिस, जिसमें से जो 6 क्वेश्चन था बेटा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसको मैंने स्किप करवा दिया है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 और 7, 2 और 3 और क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 6, these questions are not important at any point of और any sort of view, तो उनको हमने स्किप कर दिया है। हम करेंगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 और 7। these are important and you have to do this and learn this। इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद बेटा मैं आपका एक टेस्ट कंडक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से और बहुत धीरे धीरे करवाया ताकि आपको ये समझ आए। इसलिए क्योंकि 8th क्लास में ये चैप्टर आगे जाएगा, इसे आगे पढ़ाएंगे आपको, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ओके बेटा, सो अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं अपनी नोटबुक में। अगर नोट्स बनाना चाहो तो आप ये वाले नोट्स बना सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बेटा, दैट इज़ मस्ट, राइट?